नमस्कार दोस्तों। अध्याय दूसरा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन भाग चौथा। ये जो इस चैप्टर का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन इस चैप्टर का लास्ट भाग है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनका आंसर आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं AK विमल आपको अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाता हूं और दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और जहां भी कुछ चीज़ें हैं जो आपकी समझ में ना आती हों आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेज में। ये तीसरे भाग का पार्ट है जो परागण से संबंधित है, पॉलिनेशन से संबंधित है। पक्षियों द्वारा परागण क्या होता है, कैसे होता है। ये अनेक उष्णकटिबंधीय पौधे पक्षियों द्वारा परागित होते हैं। कैसे पौधे? जो उष्णकटिबंधीय होते हैं वो पौधे पक्षियों द्वारा परागित होते हैं। उसमें पुष्प नलिकाकार, प्यालेनुमा अथवा कुंभाकार होते हैं। ये पुष्प चमकदार, आकर्षक, मकरंद युक्त होते हैं। मकरंद से आकर्षित होकर आए पक्षियों की चोंच व शरीर से परागकण चिपक जाते हैं तथा इनके साथ ही दूसरे पौधे तक पहुंच जाते हैं। जी दोस्तों, जिनका तीसरे पार्ट में छूट गया हो वो नोट कर सकते हैं। पक्षियों द्वारा परागण, ये पक्षियों द्वारा परागित होते हैं ऐसे पुष्प जो कैसे होते हैं? आकर्षक होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं। तो ये परागित हो जाते हैं और पुष्प के जो परागकण हैं वो पक्षियों की चोंच और वो शरीर में चिपक जाते हैं और साथ ही ये दूसरे पौधों तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट में आते हैं कीटों द्वारा परागण। कीटों द्वारा परागण ये है मधुमक्खी है, मक्खियां हैं, पतंगे हैं, तितली हैं आदि। ये कीट की सहायता से पुष्प परागित होते हैं। ऐसा अनुमान है कि लगभग कितने परसेंट? 80% कीट परागण मधुमक्खियों द्वारा होता है। कीट परागित पौधों के पुष्प प्रायः रंगीन, चमकदार, मकरंद युक्त, गंध युक्त होते हैं। नेक्स्ट में आते हैं चमगादड़ द्वारा परागित। चमगादड़ जो रात्रिचर जीव है, इसके द्वारा भी कुछ पौधों के पुष्प परागित होते हैं। कुछ पौधों में पुष्प रात में भी खिलते हैं, है ना, रात में खिलते हैं। ऐसे पुष्प जो रात में खिलते हैं तथा अधिक मात्रा में मकरंद शामिल करते हैं। चमगादड़ निशाचर होने के कारण इन पौधों के पराग में सहायक होते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कदम्ब है, कचनार है ना, गोरख इमली है। ये ऐसे पौधे हैं जो रात्रि के समय इनके पुष्प खिलते हैं और जो चमगादड़ द्वारा परागित होते हैं। नेक्स्ट में आते हैं निषेक फलन। निषेक फलन क्या होता है? ऐसे पौधे जिनमें पुष्प के बाद बीज तथा फल बनते हैं। किसके बाद? पुष्प के बाद बीज और फल बनते हैं। इसे निषेक फलन कहते हैं। निषेक फलन में फल पुष्पासन, बीजाणु, अंडाशय आदि भागों में बटा होता है और इसमें निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। और अनिषेक फलन में क्या होता है? ऐसी प्रजातियां जिनमें बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं, ऐसे फल को हम अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, ऐसी जातियां जिनमें बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं, ऐसे फलों को अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक दोस्तों, ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट था। अब हम आते हैं नेक्स्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चन, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अध्याय दूसरे का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पहला प्रश्न है परागकोश क्या है, इसकी संरचना को समझाइए। ठीक दोस्तों, इसको कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। परागकोश क्या है, इसकी संरचना को समझाइए। नेक्स्ट में है दूसरा क्वेश्चन है लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। यदि मेरा पूरा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा इस चैप्टर का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का, तो निश्चित तौर से इन क्वेश्चनों के जवाब आप दे सकते हैं। नेक्स्ट में है टेपिटम कहाँ पाया जाता है, टेपिटम कहाँ पाया जाता है तथा इसके क्या कार्य होते हैं। ठीक, नेक्स्ट में आते हैं परागकण का जीवन काल यह कितनी अवधि तक का होता है। परागकण जैसे परागकण परागकोश से निकल कर के बाहर आते हैं तो उसका जीवन काल लगभग कितना होता है, ये आपको जो है आप वीडियो में ही, यदि आपने सारे वीडियो हमारे देखे होंगे तो आपको इसका जो है आंसर निश्चित तौर से मिल जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं गुरु बीजाणुधानी की संरचना को समझाइए। गुरु बीजाणुधानी की संरचना कैसी होती है आपको मैं वीडियो में बता चुका हूँ। जो वीडियो मेरा ना देखे हों उसको देखिए और इनकी संरचना को समझाने का प्रयास अपनी कॉपी में कीजिए। नेक्स्ट में आते हैं परागकण या पॉलिनेशन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है तथा परागकण की विधियों को समझाइए। ये कितनी कितनी विधियों से हो सकता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि परागकण 3 विधियों से होता है। पहला है परपरागण, दूसरा है 3 विधियों से बताया था। ये 3 विधियों में परपरागण, कृत्रिम परागण और एक और परागण है। तो ये तीनों विधियों, ये 3 परागण जो है कैसे होता है ये आप लोग आराम से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं निषेक फलन और अनिषेक फलन को परिभाषित कीजिए। जैसा कि मेरे इसी पार्ट में आपको निषेक फलन और अनिषेक फलन के बारे में आपको बताया गया, तो ये भी आप लोग अपनी कॉपी में ऐसे क्वेश्चनों का मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन यदि आपको आते हैं, यदि मेरा वीडियो आपने देखा होगा तो निश्चित तौर से वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हल करने के लिए मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही हम चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव जनन के बारे में वीडियो लेकर के आएंगे। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और आराम से जो है कॉपी में राइट डाउन करके लिखिए और पढ़िए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।